नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाय पूजा में, जहां हम आपको देते हैं जनरल नॉलेज की एकदम आसान और सही जानकारी। आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब जानते हैं कि अगला उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। चलिए जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद क्या है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है। यह पद संविधान के अनुच्छेद 63 से 70 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यही कार्यभार संभालता है। अब हम जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। जगदीप धनखड़ जो 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे, उन्होंने 2025 में व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। अब राष्ट्रपति को नया उपराष्ट्रपति चुनवाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। चलिए अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है केवल संसद के सदस्यों के द्वारा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य उपस्थित होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया गुप्त मतदान के जरिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होती है। चलिए अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। वह व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी अन्य सरकारी पद पर लाभ न ले रहा हो। अब हम जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और शपथ। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में विशेष प्रस्ताव लाकर और लोकसभा की सहमति के बाद साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि अगला चुनाव कब पॉसिबल होगा। तो इसके लिए इस्तीफे के बाद 60 दिनों के भीतर नया चुनाव कराया जाता है। चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। अब जानते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख क्या है। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु, इस्तीफे या हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। अनुच्छेद 66 चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 67 पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 68 चुनाव में रिक्ति की स्थिति। अनुच्छेद 69 शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति के कार्यों का विवरण। अब जानते हैं अन्य रोचक तथ्य। उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता, बल्कि उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्षेत्र ज्यादातर संसदीय कार्यों तक सीमित होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने पर ही उन्हें राष्ट्रपति वाले अधिकार मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जगदीप धनखड़ जी की, जिनका जन्म झुंझुनू जिले में राजस्थान में हुआ। इनकी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हुई। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई फिजिक्स में राजस्थान विश्वविद्यालय से की और एलएलबी की पढ़ाई राजस्थान विद्यालय से करके इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1989 में जनता दल से लोकसभा चुनाव जीतकर ये झुंझुनू से सांसद बने। इसके बाद ये केंद्रीय मंत्री रहे। 1990 में वाणिज्य मंत्रालय में। इसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। उसके बाद इनका उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किया गया। 6 अगस्त 2022 को भारत के ये 14वें उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्होंने कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान कई बार संसद में अनुशासन और मर्यादाओं को लेकर ये चर्चा में रहे। वर्तमान में
आज 2025 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी भारत के उपराष्ट्रपति, उनके इस्तीफे और नए चुनाव प्रक्रिया के बारे में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली जानकारीपूर्ण वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।